स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेयर बायोलॉजी स्टडी में। हम आप सभी को साइंस जीके के 20 क्वेश्चन लाए हैं आप सभी के लिए, चूँकि आप सभी के कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 1, आप जैसा कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, नंबर 1, डीएनए किससे संबंधित है? तो डीएनए किससे संबंधित है? आप सभी को अगर जहाँ पता है तो आप सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। डीएनए किससे संबंधित है? डीएनए आरएनए से संबंधित है। डीएनए किससे संबंधित है? आरएनए। जीव द्रव में कार्बोहाइड्रेट का कार्य है। तो जीव द्रव में जो कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है वो होता है ऊर्जा प्रदान करना। क्या प्रदान करना? ऊर्जा, एनर्जी प्रदान करना। नंबर 3 क्वेश्चन है, कोश का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कोश का सिद्धांत जो दिया था वो स्लाइडेन तथा श्वान ने दिया था, और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक्जे ने किया था, और जो कोशिका जीवित कोशिका का सिद्धांत दिया था लुवेनहॉक जी ने। अगला क्वेश्चन आपका नंबर 4 क्वेश्चन है, डीएनए आरएनए में क्या समानता है? डीएनए और आरएनए में क्या समानता है? डीएनए और आरएनए में यही समानता है कि अब पहला ऑप्शन है दोनों में एक ही शर्करा है, गलत है, ये हो नहीं सकता। दोनों में एक जैसे पिरिमिडीन क्षारक होते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि दोनों में पिरिमिडीन क्षारक सेम नहीं होते हैं। समान प्रकार के प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है, ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता है। दोनों में एक जैसे प्यूरीन क्षारक होते हैं, ये राइट आंसर है, दोनों में एक जैसे प्यूरीन क्षारक होते हैं। आपका 5वां क्वेश्चन है, राइबोसोम की खोज की थी। राइबोसोम की खोज कॉल्कर ने नहीं की थी, पेलाडे ने की थी। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पेलाडे ने। आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका का दिमाग है, अर्थात आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोशिका का केंद्र क्या है। तो कोशिका का दिमाग तो केंद्रक ही होगा, ना केंद्रिका होगी ना ही लवक होगा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, 7वां नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो है, जीवन का भौतिक आधार क्या है? जैसे जीवन का जो भौतिक आधार होता है वो जीव द्रव्य होता है। ठीक है। कोशिका क्या है? तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, बट जीवन का जो भौतिक आधार है वो जीव द्रव्य है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग बताइए क्या होता है? कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग क्या होता है? राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल की खोज की। आपको बताना है कि कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की। ठीक है। कोशिका में अब आप सभी जानना चाहेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो पेंटोस शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजनी बेसिस से बना होता है। ये 2 प्रकार का होता है। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए एंड और एनए। डीएनए और आरएनए। तो पूछ रहा है कि कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? तो एफ मिसर। कौन थे? एफ मिसर जी ने कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल की खोज की। ठीक है। कोशिका भित्ति की कठोरता का कारण बताइए। कोशिका भित्ति आपको पता है किसमें होती है? प्लांट सेल में होती है। तो कोशिका भित्ति की कठोरता का कारण बताना है कि ये कठोर क्यों होती है, किसके कारण होती है। कोशिका भित्ति की कठोरता का कारण यहाँ पर आपको बताना है। और ये भी पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है, अर्थात कोशिका भित्ति में होता क्या है। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। यहाँ पे जो कोशिका भित्ति की कठोरता की बात कर रहा है तो लिग्निन से होती है। किससे होती है? लिग्निन से। ठीक है। जीन का सबसे पहले विकलन किया था। जीन का विकलन बताना है। विकलन मीन्स अलग। जीन का विकलन किसने किया था? जीन का विकलन हरगोविंद खुराना जी ने किया था। किसने किया था? हरगोविंद खुराना जी ने। आप सभी जानते हैं लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या आप ये भी जानते हैं कि उसमें ऐसा क्या उपस्थित होता है जिसकी वजह से उसको हम आत्मघाती थैली कहते हैं? क्योंकि जब भी कोशिका मरती है
तो वो लाश बन के पूरी बॉडी में घूमती है। पूरी बॉडी में लाश बन के घूमेगी तो सड़नपन होगा। इसलिए जब भी कोशिका मरती है तो उसका पाचन कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि उनमें उपस्थित होता है तो क्या उपस्थित होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। नंबर 13, कोशिकीय क्रियाओं हेतु तुरंत ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत बताइए कि कोशिकीय उत्पादन में अगर कोशिकीय क्रियाएं करनी है तो तुरंत ऊर्जा का उत्पादन स्रोत क्या हो सकता है? तो तुरंत जो ऊर्जा उत्पादन का स्रोत होगा वो एटीपी होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, नंबर 14 क्वेश्चन है आप लोगों का, माइटोकांड्रिया की दोहरी परत बनी होती है। माइटोकांड्रिया में 2 लेयर होती है। माइटोकांड्रिया की जो दोहरी परत होती है किसकी बनी होती है? कि आप सभी को मालूम है ये आंसर? माइटोकांड्रिया की दोहरी परत, कोई बात नहीं, लिपिड एवं प्रोटीन से। किससे बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन से। डीएनए अणु बनाता है पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल एवं प्यूरिन। नंबर 2, पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल एवं पिरिमिडीन। पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल। और अगला नंबर है 5वां नंबर क्या है आपका? चौथा नंबर ऑप्शन क्या है? पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, पिरिमिडीन एवं पिरीन। तो आपको क्या आंसर पता है इस बारे में, इसके बारे में? आप सभी को कोई बात नहीं, पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, पिरिमिडीन एवं प्यूरिन, ठीक है, इससे बनी होती है आपकी डीएनए अणु। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि डीएनए में ग्वानिन 10% है तो थायमिन कितना होगा? पूछ रहा है यदि डीएनए में ग्वानिन कितना है? 10% है, 10% है, तो थायमिन कितना होगा? 20% होगा, 20% होगा, ठीक है। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 है, वह झिल्ली जो कुछ विशिष्ट अणुओं हेतु पारगम्य में होती है क्या कहलाती है? अर्धपारगम्य कला। क्या कहलाती है? अर्धपारगम्य कला। किसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता? क्या आप बता सकते हैं कि किसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है? किसमें नहीं होता है अर्धसूत्री विभाजन? हरे शैवालों में, कवक में, जीवाणु में, उच्च पादप में, किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? हरे शैवाल में, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, नहीं होता है तो नीली हरी शैवाल होगी, जीवाणु होगा। यस, जीवाणु, हाँ। किसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है? तो जीवाणु में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। बाकी हरे शैवाल, कवक और उच्च पादप में होता है। गंगा के जल को शुद्ध करने वाले सूक्ष्म जीव हैं जीवाणुभोजी, बैक्टीरियोफेज। आपका अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन आपका है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। आप बताइए कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित सबसे महीन और शाखित, उसके ऊपर कई शाखाएं होती हैं, और झिल्लीदार होता है, बताइए कि वो क्या हो सकता है? आपको पता है कि जो केंद्रक होता है, बीच में आपका सेल के केंद्र में बीच में केंद्रक होता है सेल के, और उसके बीच में साइटोप्लाज्म भरे होते हैं, और वहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो महीन शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी को अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट, शेयर एंड लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।